एक बार इंद्र से किसी की हत्या हो गई। दंड के भय से इंद्र एक सरोवर में जाकर छिप गया। परिणाम स्वरूप इंद्रासन खाली हो गया। राजा की अनुपस्थिति में अलकापुरी में अव्यवस्था फैलने लगी। चारों ओर असंतोष व्याप्त था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि राजा इंद्र की अनुपस्थिति में राज्य का कार्य कैसे चलाया जाए। इंद्र को काफ़ी ढूंढा गया, लेकिन उसका कहीं पता न चला। अंत में देवताओं के गुरु बृहस्पति जी की सलाह पर नहुस को अस्थायी रूप से अलकापुरी का राजा नियुक्त कर दिया गया। सिंहासन पर बैठते ही नहुस में अभिमान आ गया। उसने मन ही मन सोचा, तीनों लोकों में मुझसे महान अन्य कोई नहीं है। देवता भी मेरी महानता को स्वीकार करते हैं। मुझे इंद्रासन पर आसीन करना इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। अभिमान के वश होकर व्यक्ति की मति मारी जाती है। उसे ठीक और गलत का ज्ञान नहीं रहता, इसलिए अभिमानी व्यक्ति बहुधा गलत निर्णय ले लेता है, जिसके फलस्वरूप उसे नुकसान उठाना पड़ता है। नहुस के साथ भी ऐसा ही हुआ। इंद्रासन पर बैठने के बाद एक दिन उसके मन में विचार उठा कि इंद्र की पत्नी होने के कारण सची देवी को इंद्राणी का सम्मान मिला हुआ है। अब इंद्रासन का स्वामी मैं हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, इसलिए इंद्राणी पर भी मेरा ही अधिकार होना चाहिए। सची देवी को चाहिए कि वह मुझे पति के रूप में स्वीकार कर लें। इस विचार के उठते ही उसने सची देवी को संदेशा भिजवा दिया। दूत द्वारा संदेश प्राप्त होते ही इंद्राणी सची देवी परेशान हो उठीं। उसके सामने अजीब धर्म संकट आ खड़ा हुआ। यदि वह नहुस की आज्ञा का उल्लंघन करती है तो इससे राजाज्ञा का उल्लंघन माना जाएगा, जिससे राज्य में अव्यवस्था फैलने का भय था। उसके विपरीत यदि वह नहुस की बात मान लेती है तो वो अपने पत्नी धर्म में गिरती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बहुत सोचने विचारने के बाद भी जब कोई हल न सूझा तो वह बृहस्पति जी के पास पहुंची। बृहस्पति जी की सलाह पर ही नहुस को इंद्रासन पर बैठाया गया था। अब सची देवी को धर्म संकट से उबारने की जिम्मेदारी भी बृहस्पति जी पर आ पड़ी। सची देवी की बात सुनने के बाद बृहस्पति जी सोच में डूब गए। नहुस के इस अधर्म आचरण ने उन्हें चिंतित कर दिया। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने सची देवी को योजना समझा दी। बृहस्पति जी की योजना सुनने के बाद इंद्राणी सची देवी अपने महल में लौट आईं तथा उसने दूत द्वारा नहुस को संदेश भिजवाया कि मैं आपकी आज्ञा के अनुसार आपके साथ आने को तैयार हूँ। मेरी भी एक शर्त है कि आप जिस पालकी में बैठकर मुझे लेने आएँ उस पालकी को सप्त ऋषि ढोकर लावें। इंद्राणी का संदेश पहुँचते ही नहुस झूम उठा। उस समय वह ठीक या गलत सोचने की स्थिति में नहीं था। वह जल्दी से जल्दी इंद्राणी के पास पहुंचना चाहता था। उसने एकदम सप्तऋषियों को बुलवाया और उन्हें अपनी पालकी ढोने की आज्ञा दे दी। ऋषिजन मान अपमान की भावना से ऊपर होते हैं। सदा भक्ति में मस्त रहने वाले सप्तऋषियों ने नहुस की आज्ञा सुनकर जरा भी बुरा नहीं माना तथा उसे पालकी में बैठाकर चल दिए। सातों ऋषि बहुत धीमी चाल से पालकी को उठाए चल रहे थे। नहुस को इंद्राणी के पास पहुंचने की जल्दी थी। वो जल्दी से जल्दी वहां पहुंच जाना चाहता था। उसे ऋषियों की धीमी चाल पर गुस्सा आने लगा। उसने ऋषियों से एक दो बार तेज गति से चलने के लिए कहा, लेकिन ऋषि लोग अपनी मस्ती में धीमी चाल में ही चलते रहे। सर्प
संस्कृति भाषा का एक शब्द है जिसका अभिप्राय जल्दी जल्दी चलना भी होता है और सांप भी होता है। जब नहुस अपनी आतुरता पर काबू न रख पाया तो खुली पालकी में पैर पटकते हुए बोला, सर्प सर्प। उसके कहने का मतलब ये था कि जल्दी जल्दी चलो। जब उसने पैर पटकते हुए उपरोक्त बात कही तो आतुरता में उसका पैर महर्षि भृगु को जा लगा। महर्षि भृगु को नहुस का पैर लगना था कि अन्य ऋषि क्रोधित हो उठे। उन्होंने पालकी को उतारकर वहीं रख दिया। फिर क्रोध में भरे भृगु ऋषि बोले, पापी नहुस, अभिमान में तू अंधा हो गया है, तेरी मति मारी गई है। एक तो जन जन में सम्मानित ऋषियों से पालकी ढोने का काम करवाता है, ऊपर से हमें पैरों की ठोकर मारकर सर्प सर्प कहता है। तेरे जैसे अधम अभिमानी के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। तू सर्प सांप होकर पृथ्वी पर जा गिर जा, यही तेरे अभिमान का दंड है। महर्षि का श्राप सुनकर नहुस कांपने लगा। उसे अपनी गलती का आभास हो चुका था। ऋषि की ताड़ना ने अभिमान का पर्दा फाड़ दिया था, लेकिन अब क्या हो सकता था। तीर कमान से निकल चुका था। उसे अपनी करनी का फल तो भुगतना ही पड़ता था। महर्षि के श्राप के फलस्वरूप इंद्रासन का स्वामी नहुस एक बड़ा अजगर बनकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इंद्राणी सची देवी की धर्म रक्षा भी हो गई और अभिमानी नहुस को अपने अभिमान का दंड भी मिल गया। कहने का तात्पर्य यह है कि समझदार व्यक्ति सम्मान मिलने पर और भी विनीत हो जाते हैं। इसके विपरीत जो अभिमान में आ जाते हैं उन्हें नहुस की ही तरह अभिमान का दंड भी भोगना पड़ता है।